हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़ूजा और अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे अपन देखने वाले हैं थोड़ा अपन फॉर्म के इधर इधर जाने वाले हैं। मतलब फॉर्म का जो वैलिडेशन रहता है, जो फॉर्म के जो कुछ ऑपरेशन, मतलब यानी कि फॉर्म हम रीसेट कैसे करेंगे, उसके अंदर अपन वैलिडेशन कैसे लगाएंगे कि भाई ये फील्ड आपको रिक्वायर्ड है, इस फील्ड को आपको मतलब अगर पासवर्ड रहेगा तो आपको ये सिर्फ 10 कैरेक्टर का चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ अपन लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ अपन एंगुलर के मदद से कर सकते हैं। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के इधर, या जहाँ पे अपन साइन अप विथ रिएक्टिव फॉर्म्स अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ng न्यू कर लेते हैं, जहाँ पे हमें हमारी ये जो कमांड है ये हमारा वो जो रिएक्टिव फॉर्म है, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो बना देगी। तो इसके लिए अपन प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं साइन अप रिएक्टिव। ठीक है, मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट का नाम लिया, आपको कुछ भी नाम ले सकते हो, या फिर आप ये जो एक ये है अब अभी हम इसके अंदर राउटिंग लगने नहीं वाली, इसके मैंने ये ले लेता हूँ, CSS बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ। अभी थोड़ा बहुत मैं अटकता देखूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाती है इसके लिए। तो अभी मेन बात ऐसी है, आपको आवाज़ तो क्लियर आएगी, कोई टेंशन नहीं। तो मेन बात ऐसी है कि यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो मेन बात यही है कि हमें जो कुछ हम करने वाले हैं इस फॉर्म में, वो सारा का सारा रिएक्टिव फॉर्म का होने वाला है। तो हमने पीछे भी, अगर आपने वीडियो देखा होता, वहाँ पे हमने टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव फॉर्म हमने देखे हैं। तो अभी अपन रिएक्टिव फॉर्म अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप वगैरह, टोस्टर वगैरह हम सारे का सारा कुछ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी वीडियो 2 या 3 पार्ट का होएगा शायद। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना ये काम होने में। मैंने पहले से ये प्रोजेक्ट बना के रखा है, अगर कुछ हमें प्रॉब्लम आता है रन टाइम तो अपन उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को देख के। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये तो हो ही रहा है, तब तक अपन इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए जो असेट्स वगैरह जो कुछ भी लगने वाला है हम यहाँ से उठा लेंगे वो डायरेक्टली। ठीक है, उसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है हमें। ओके, अभी ये होएगा। तब तक अपन, अगर आपको मतलब तब तक अगर आपको कुछ देखना है यहाँ पे, तो आप एंगुलर की वेबसाइट पे जा सकते हो, angular.io, जहाँ पे आपको दिखेगा डॉक्स के अंदर और फंडामेंटल्स के अंदर होगा ये शायद ये, और यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर है, या कहाँ पे है भाई फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, यही पे मिलते हैं यार। देखिए रिएक्टिव मैंने डाला तो रिएक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ चुका है अपना वाला। देखिए ये वाले है अपने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, जहाँ पे अपन देखने वाले रिएक्टिव फॉर्म्स। तो रिएक्टिव फॉर्म का इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ये होने वाला है। अभी ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट काम है हमारा, हमें कुछ बूटस्ट्रैप वगैरह कुछ लगेगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम क्या कर लेते, थोड़ा जो ये है बूटस्ट्रैप वगैरह हम यहाँ से ले लेंगे, हमारे जो ऑलरेडी जनरेटेड जो है ये है फॉर्म, उससे प्रोजेक्ट उससे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इंडेक्स से मैं उठा लेता हूँ बूटस्ट्रैप। आजा बूटस्ट्रैप मैंने ये फाइल उठा ली है, आपको ये फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कोई टेंशन ना लो आप उसका। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हमारे index.html के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से हमारी जो ये फाइल थी बूटस्ट्रैप की, हमने ये यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली है। ठीक है, ओके। उसके बाद में अपन जाते हैं अभी हमारे app.module.ts के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जाएंगे हम हमारे इसके अंदर ऐप के अंदर, वहाँ पे app.module.ts आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, तब तक यहाँ पे आएंगे हम बाद में अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे app.module.ts के अंदर आते ही हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ इंपोर्ट
करवाना है जो हमारे रिएक्टिव फॉर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इंपोर्ट हम करेंगे फ्रॉम, हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्टिव फॉर्म चाहिए ना, तो फिर @ एंगुलर, यहाँ पे फॉर्म्स होगा, देखिए फॉर्म्स, और फॉर्म्स में से हमें चाहिए है रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, हमने ले लिया रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, और हम जो जो इंपोर्ट कराते हैं वो हम यहाँ पे इंपोर्ट्स के अंदर डाल देते हैं कॉमा करके। ठीक है, हमने इसको डाल दिया यहाँ पे। ओके, इसका काम अभी यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में अपन जाएंगे हमारे जो मेन काम है एंगुलर, मतलब इस प्रोजेक्ट का, वो अपन करने के जाएंगे। तो हम जाएंगे app.component.ts के अंदर, जहाँ पे अपन जो बाकी का जो मेन काम है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ इंपोर्ट्स यहाँ पे भी चाहिए, वो हम करवा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत इनपुट वगैरह का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑन INIT, मतलब ये ऑन INIT हमें लगता है कुछ और कामों के लिए, मतलब लाइफ साइकिल इवेंट है जो हमें इनिशियल में क्या रन होना चाहिए वगैरह वगैरह काम के लिए काम आता है। ठीक है, और इसके बाद में हम इंपोर्ट करते हैं एक कहाँ से करने वाले अपन, फ्रॉम FROM फ्रॉम। ठीक है, ओके, हाँ। तो हमें चाहिए थोड़े बहुत जो फॉर्म के लिए जो लगने वाला है, हमें फॉर्म ग्रुप लगने वाला है, फॉर्म के वैलिडेटर्स लगने वाले हैं, और फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म बिल्डर लगने वाले। तो ये सारा कुछ होता है एंगुलर के फॉर्म्स के अंदर। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ @एंगुलर, और यहाँ पे अपना वाला है फॉर्म्स। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ, हमें क्या चाहिए, फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर आ चुका है हमारा। मेरा ये क्यों सुनता है भाई, तुम्हें मेरी बातें सुनता क्यों है? मेरा फ़ोन अपने आप मेरी बातें सुनता है और एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए फॉर्म ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में हमें चाहिए वैलिडेटर्स। याद रखिए वैलिडेटर और वैलिडेटर्स दो अलग अलग है, हमें वैलिडेटर्स चाहिए। ठीक है, S वाला। ओके, इतना काम हो जाने के बाद में हम आते हैं अपने वाले क्लास के अंदर। तो हमने जैसे कि ऑन INIT यहाँ पे मंगवाया है, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो अगर हम कुछ भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर की जो मेथड प्रॉपर्टी रहती है वो हमें यहाँ पे डालनी होती है। तो सर जब तक अपन वो डालेंगे नहीं तब तक ये एरर जाएगी नहीं। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा सा इसका काम है, ये मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, धुआं का वजह से प्रॉब्लम हुआ था, कोरोना नहीं अपने कहने। ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक रजिस्टर फॉर्म का एक फॉर्म, मतलब एक वेरिएबल ले लेंगे, मतलब जहाँ पे हम फॉर्म्स ले लेंगे, फॉर्म का ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, REGIST रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर फॉर्म को मैंने बना दिया फॉर्म का ग्रुप। ठीक है, और फॉर्म का ग्रुप यानी कि क्या, देखिए फॉर्म का ग्रुप के अंदर सारा हमारा जो फॉर्म रहेगा वो रहने वाला है, और वो फॉर्म हमारे रजिस्टर फॉर्म के वेरिएबल में हमने ले लिया है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं सबमिटेड का स्टेटस लेता हूँ, सबमिटेड बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो वो सेंड सबमिटेड तो नहीं है ना, इसके लिए। ठीक है, फॉल्स हो गया। ओके, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ। उसके बाद में अभी हम आते हैं, एक कंस्ट्रक्टर तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हम ए लिख लेंगे, प्राइवेट का वेरिएबल ले लेंगे, प्राइवेट फॉर्म बिल्डर। ठीक है, फॉर्म बिल्डर हमारा आ चुका है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर देते हैं, और आखिर में ऑन NG
ng ऑन इनिट, ठीक है। ये हमने जो ऑन इनिट मंगवाया ना इसके लिए है ये। देखिए एरर गायब होगी वहाँ की, ठीक। यहाँ पे हमें मेन काम करवाना है, जहाँ पे अपन करने के वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो कुछ भी हम फॉर्म के अंदर डालने वाले हैं वो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। तो दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म इसको इक्वल टू करेंगे दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप ये हमारा एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। जिसके अंदर कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी हमें क्या क्या चाहिए वहाँ पे, हमें चाहिए फर्स्ट नेम, मैं एफ नेम लिखता हूँ ना, एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, जाने दो फर्स्ट नेम ही लिखता हूँ मैं, पूरा कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट नेम लिखा कोलन, और यहाँ पे हमें यूज़ कराना है हमारे वैलिडेटर्स को। जब देखिए जब भी हमें, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ पे फॉर्म्स लिया है एंगुलर फॉर्म्स के अंदर से, तो हम फॉर्म अभी बिल्ड करा रहे हैं। तो फॉर्म बिल्डअप कराने के लिए फर्स्ट नेम में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो वो नल नहीं चाहिए, इसके लिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है। उसके बाद में उसको हमें वैलिडेटर्स से वैलिडेट करना है, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड चाहिए हमें वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, इससे आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए लास्ट नेम, सेम रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद में आता है ईमेल, ठीक है। ईमेल को भी नल नहीं चाहिए। और देखिए अभी हमें, अगर हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा वैलिडेटर्स अगर हमें लगाने होते हैं, तब हमें ब्रैकेट में मतलब एरे में डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ये एक लगने वाला है। उसके बाद में हमें क्या लगने वाला है, ये क्या है, ये है वैलिडेटर्स डॉट ईमेल है ये, ठीक है। इस तरीके से ईमेल ये हमारा आ गया है, ओके। उसके बाद में पासवर्ड, तो पासवर्ड नल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो पासवर्ड है डॉट रिक्वायर्ड चाहिए। और हम ऐसी कंडीशन भी डाल सकते हैं जहाँ पे हमारा पासवर्ड है ना उसकी मीन लेंथ मैक्स लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ देखिए यहाँ पे है, और वो हो गई हमारी 6। या फिर अपन यहाँ पे मैक्स लेंथ भी दे सकते हैं अगर होगा तो, ठीक है। मैक्स लेंथ होगी हमारी 12 दे देते हम। 6 से लेकर 12 तक हम कैरेक्टर, 6 से लेकर 12 कैरेक्टर के अंदर हम हमारा पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपको मैक्स लेंथ नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। डाल दिया है मैंने क्योंकि आपको मालूम रहे इसके लिए। CONFIRM कन्फर्म पासवर्ड हो गया। उसके बाद में कन्फर्म पासवर्ड करेंगे अपन। कन्फर्म पासवर्ड के अंदर भी सेम, वो हमारा नल नहीं चाहिए और वो रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद में हमें, अभी देखिए ये हो गया हमारा फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है ना कभी कभी, तो वो भी अपन लेके देखते हैं कि भाई क्या होता है। एक्सेप्ट T एंड C, बाय डिफॉल्ट रखेंगे हम इसको फॉल्स, ठीक है। उसके बाद में
वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, क्या चाहिए हमें, टर्म्स एंड कंडीशन हमें हमेशा ट्रू चाहिए ना यूजर से, अगर वो कुछ तैयार करता है तो उसके तो डॉट ट्रू करेंगे अपन, रिक्वायर्ड नहीं सॉरी रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए हमें, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे करा सकते हैं ये काम। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्म बिल्डर, हमने यहाँ पे फॉर्म बिल्डर बिल्ड कर लिया है हमारे फॉर्म ग्रुप से। ठीक है, ओके, उसके बाद में अभी देखिए यहाँ पे ये तो काम हो गया। अभी जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होगा, तो हम ऑन सबमिट हमारा फंक्शन बना लेते हैं, जहाँ पे हम बनाएंगे दिस डॉट सबमिटेड, अगर हमारा ट्रू है, ठीक है, ऑन सबमिट मतलब ट्रू हो जाएगा। ऑन सबमिट अगर हम क्लिक करेंगे बटन से, ये हमारा फंक्शन है, जब बटन पे क्लिक करेंगे ना तब ये कॉल होगा, वो अपन करने वाले बाद में। ठीक है, और इफ दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर ये फॉर्म इनवैलिड है तो क्या होगा, हम वापस से रिटर्न हो जाएंगे। अब ये इनवैलिड है हमें कैसे समझेगा, क्योंकि हमने रजिस्टर फॉर्म के लिए फॉर्म ग्रुप से लिया है, और फॉर्म ग्रुप हमारा क्या क्या कर रहा है, फॉर्म ग्रुप हमारा फॉर्म बिल्डर से बिल्ड करवा रहा है। और फॉर्म बिल्डर क्या हो रहा है, रजिस्टर फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म बिल्डर से ये सारी की सारी चीज़ें ले ली है, जो जिनको ये वैलिडेशन भी अप्लाई है। तो अगर ये वेरिएबल्स में इन वैलिडेशन को अगर कोई वैलिड करता है तब ये इनवैलिड हो जाएगा और वो रिटर्न यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है, सबमिट नहीं हो पाएगा फिर वो। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन, हम ना इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं कि भाई दिखता कैसा है हमारा। तो कंसोल डॉट टेबल के रूप में हम इसको प्रिंट करवाने वाले हैं। तो कंसोल डॉट टेबल लिखा मैंने, और दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, ओके, एक और बार कंसोल डॉट टेबल, और इसमें दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म हम डायरेक्टली लेंगे विदाउट उसकी वैल्यू। ठीक है, दोनों अलग अलग आउटपुट प्रिंट करवाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये सब कुछ हो जाने के बाद में हम एक अलर्ट प्रिंट करवा देंगे कि भाई तुम्हारा काम हो चुका है, तुम सबमिटेड हो। अलर्ट दे देंगे यूजर को कि भाई सक्सेस, ठीक है, हो गया तुम्हारा काम। और मैं यहाँ पे स्लैशन लगा के ये एक और बार प्रिंट करवा देता हूँ। तो बात ऐसी है, जो भी यहाँ पे रिटर्न होगा ना वो जेसन फाइल के फॉर्मेट में होगा। तो हमें यहाँ पे तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके हमें उसको फॉर्मेट देना होगा, ये जैसे कि वो ये कन्वर्ट हो सके स्ट्रिंग में। ठीक है, तो दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसका काम हमारा हो जाता है। उसके बाद में आते हैं हमारे, अभी देखिए सबमिट हो गया, उसके बाद में रीसेट भी रहेगा ना अपना। तो ऑन रीसेट फंक्शन ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा फॉर्म सीधा रीसेट होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो दिस डॉट सबमिटेड क्या होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, डॉट रीसेट। बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हमारे पास, सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ कोई टेंशन नहीं। एंगुलर में यही तो खासियत है भाई। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं। जब हमने यहाँ पे मेन जो काम था हमारा वो हमने यहाँ पे करवा लिया है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई हम यहाँ पे कस्टम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। अभी कस्टम वैलिडेशन होता क्या है, अभी देखिए, अगर आपको पासवर्ड के अंदर अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए है, जैसे कि आपको पासवर्ड चाहिए कुछ, मतलब कुछ और चीज़ें अगर हमें चाहिए है कि भाई तुम्हारा पासवर्ड चेक हो, तुम्हारा पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर हो, तुम्हारे पासवर्ड के अंदर नंबर हो, वो सब कुछ हमें कैसे क्या करना है, क्या करना है, वो अपन देखने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसके आगे का पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, देखने वाले शुक्रिया, थैंक यू।